अभी चल रहा है घर का डेकोरेशन, हल्का फुल्का जैसे फ़ोटो वोटो लगाने का काम जो है वो कर रहे हैं राज। और मैं इनकी मदद करवा रही हूँ कहाँ कौन से फ़ोटो लगानी है। और अभी चल रही है धीमी इसके बाद अभी धड़ 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 धड़। तो इधर फ़ोटो आदि लग गई हैं और नीचे राज और लगा रहे हैं और कंप्लीट हो गई फ़ोटो। और अभी जो साइड में 2 फ़ोटो और रख रखी है वो लगानी बाकी है। ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके डेकोरेशन करना है। कुछ आप करूँगी, कुछ आके करूँगी। ये देखो फ़ोटो फ्रेम लग गई और लगते ही वो जो है वो बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लग रही है। कुछ अब लगाऊंगी, कुछ शिखर से आके लगाऊंगी। तो ऐसे ऐसे करके डेकोरेशन जो है वो मेरा धीरे धीरे कंप्लीट होगा, एक साथ नहीं होगा। अभी हम आ गए हैं सब मेरे पियर खासोली और हम घर पे रुके थे। बच्चे जो है वो सिम्बा के साथ काफ़ी देर तक खेले कूदे। फिर हमने सोचा चलो खेत में चलते हैं। तो अभी हम आ गए खेत में, देखते हैं कि खेत में फसल जो है वो कैसी उग रखी है। तो गेहूँ है वो भी ठीक है, सरसों भी ठीक लग रही है। लेकिन अगर ज़्यादा ठंड आ गई तो सरसों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और जिसकी हमें बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही है। इधर बच्चे झूले झूल रहे हैं और राज भी देख रहे हैं कि सरसों कैसी है, गेहूँ कैसे हैं। तो अभी थोड़ा डर जो लग रहा है वो सर्दी का लग रहा है। अगर भयंकर सर्दी आ गई, बर्फ़ जम गई तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हमें लग रहा है कि सरसों का नुकसान होगा जिसकी भरपाई हम लोग शायद कर भी नहीं पाएंगे। और मम्मी इधर जो है वो है टेंशन में कि मेरे को लग रहा है ठंड आएगी, क्योंकि किसानों को सबको पता होता है कि इस टाइम ठंड आने वाली है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तो हो जाएगा। सॉरी, तो मम्मी यही चीज़ें बता रही है। और ये देखो इधर लाइन लगाई है अभी मम्मी ने कि खेत में फुहारा वगैरह चला दें। और पानी देना बहुत ज़रूरी है। देखो पानी आधे में लग रखा है, आधे में नहीं लग रखा है। तो मेरी मम्मी जो है वो बहुत मेहनत करते हैं खेत में। और मम्मी का 2 ऑपरेशन हो चुके हैं पैर के, उसके बावजूद भी मम्मी रोज़ खेत आते हैं। और अगर मम्मी खेत नहीं आए तो भाई काम ही नहीं चले। और मम्मी की एज भी छोटी नहीं है, 60 साल से मम्मी ऊपर होने जा रहे हैं, चाहे साल 1.5 साल ऊपर हो गए। मम्मी बहुत मेहनत करते हैं। और ये देखो साफ तो ऊपर है कैसे ऊपर से नीचे आ रहा है। अब जाई भिड़ेगी ना उसके पीछे, नीचे उतर बंदर उतर रहा हूँ। अब रावी चढ़ेगी। मुझे कोई दिखाओ तो चढ़ूंगी। ओ देख क्या उधर, देखी देखी सांप लाने जो देखिए इन तो कोटर लाग रहे अंदर ही। ओ देख अले खड़ी हो। हाँ एक पैर ठगा ले, एक हाथ इसको पकड़, इधर वाली को। हाँ हाँ, इधर वाला पकड़ लेना। वो छोटी वाली क्या? हाँ ऊपर करके सीधी खड़ी जा, पढ़न हम नहीं देंगे तेरे को कैसे भी। इस डाली को पकड़ ले, उस हाथ से पकड़ना। हाँ इस हाथ। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरोज थालोर और हैप्पी मकर संक्रांति आप सब लोगों को। आज मैं संक्रांति पे आई हूँ मेरे मम्मी के पास और अभी हम आ गए खेत में। और खेत में हो रही है अच्छी खासी सरसों। ये देखो पीछे बहुत अच्छी हो रखी है, फूल भी अच्छे खासे आ रहे हैं। अब तो फूल क्या, अब तो इनके फली आ गई है। देखो एकदम से फली आ रखी है। कुछ दिनों में ये सरसों जो है वो तैयार हो जाएगी। ये देखो अभी हम जा रहे हैं घर पे। अभी ले ली घर की रवानगी, क्योंकि घर जाके नेकचार वगैरह भी करना है सकरात का, क्योंकि भाभी ने मेहंदी दी थी तो उसका वो जो भी काम है वो भी करना है। तो भाभी अभी वो नेकचार वगैरह वाला वो काम अभी करेगी। तो अभी हम जा रहे हैं घर और उसके बाद मेरे को जाना है ससुराल, क्योंकि वहाँ जाके भी कुछ दान पुण्य करना है। तो अभी हम आ गए हैं ससुराल और ससुराल में जो लड़कियां हैं उनको दे रहे हैं सूट। और बहन तिलक कर रही है और मैं सबको सूट दे रही हूँ। तो ये सूट सकरात पे इस बहाने बच्चों को कुछ दे और अच्छा लगता है। तो यहाँ आके लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियों को लेके आए थे ताकि उनको दे दूँ। लड़कियों को भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। और कुछ दान पुण्य करना चाहिए। इस बहाने क्या है कि हाथ से कुछ निकल जाता है। तो अपन अपने लिए तो सब कुछ करते हैं, कभी कभी किसी और के लिए भी करके देखो तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो पीर से लेके आते हैं और ससुराल में दे देते हैं। तो यहाँ मेरी सासू माँ खड़े हैं पास में और लड़कियाँ आ रही हैं 5-10 करके ऐसे। तो लड़कियों को भी दे के फिर मेरे को निकलना है
आज ही सीकर के लिए, क्योंकि मम्मी सीकर थी गुड्डू के पास, तो मम्मी तो आ गए हैं और अभी लकी है, लकी जाएगा दिल्ली, तो इसलिए मेरे को अभी निकलना पड़ेगा क्योंकि फिर गुड्डू हो जाएगी अकेली। बच्ची के पास जाना भी ज़रूरी है, तो बस फटाफट ये करके आज तो 2 दिन से इतनी ज़्यादा बिजी थी कि पूछो मत, 2 दिन से बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मैं लग रही थी उसी काम में। तो मैंने सोचा चलो ये काम भी करना ज़रूरी है, तो फटाफट ये भी निपटा देते हैं और फिर जाएंगे गुड्डू के पास। तो जाके सामान भी लेना है उसके लिए और फिर सीकर के लिए रवानगी लेनी है, और थोड़ी सी यहाँ पे हो रही है हमें जल्दबाजी। नहीं भाई और लेकिन कुछ तो 12, 13, 14, 16। अभी हम लोग आ गए हैं बाहर गुड्डू के लिए कुछ सामान लेने के लिए। गुड्डू को ने मंगवाए हैं ढोकले, तो हमने सोचा कि चलो गुड्डू के लिए ढोकले ले लेते हैं। और अभी हमारी रवानगी हो गई है सीकर की, तो अभी मैं सीकर के लिए रवाना। और जो मकर संक्रांति थी वो बहुत अच्छे से मनाई, पियर में भी अच्छे से मनाई, ससुराल में भी अच्छे से मनाई। तो राज आ गए हैं ढोकले लेके। और मकर संक्रांति आप भाइयों आई होप आपकी भी अच्छी रही होगी, तो हमारी भी मकर संक्रांति अच्छी रही। और अभी रवाना हो गए और गुड्डू के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना है। वो वेट कर रही है, थोड़ी नर्वस हो रही है, मामा आ जाओ मामा आ जाओ। तो भी हम घर से हो गए हैं रवाना। और घर का जो काम है वो भी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, उसको भी 4-5 दिन और लगेंगे। मैं इस बार सीकर से आऊँगी, उस टाइम तक काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो अभी काम जो है वो मैं आऊँगी तब तक कंप्लीट होगा। और अभी मैं वापस आ जाऊँगी 5-6 दिन में, क्योंकि गुड्डू का जो है एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो उस वजह से गुड्डू की छुट्टी होगी 10 दिन की स्कूल की तरफ से। तो वो घर पे आएगी, वो कह रही है मेरे को फुल एंजॉय करना है मम्मा घर पे, क्योंकि वो बच्चे थक जाते हैं यार पढ़ते पढ़ते। तो अभी गुड्डू को लेके वापस आऊँगी, तब जाके घर का जो सारा काम है वो कंप्लीट होगा। और आते ही मेरे को थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी है। इस बार जो साफ़ सफाई थी आपने देखी, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई थी, तो वो मैंने कंप्लीट कर दी है। थोड़ी बहुत जो भी बची है वो भी मैं आऊँगी उस टाइम हो जाएगी। अभी मैं आ गई हूँ सीकर, पहुँच गई हूँ। और राज वापस चले गए हैं चूरू, और हम माँ बेटी दोनों खा रहे हैं, कर रहे हैं पिज़्ज़ा पार्टी, क्योंकि संक्रांत की जो पार्टी थी वो हमारी माँ बेटी की बाकी रह गई थी, तो इसलिए हम माँ बेटी भी कर रहे हैं पिज़्ज़ा पार्टी। और आज शाम को तो क्या खाएंगे, क्योंकि हमारी टीवी तो है नहीं, वो टाटा स्काई हो रखा है ख़राब, तो हम लोग क्या करेंगे बैठे बैठे। और मेरी टोपी कैसी लग रही है, मैंने इसीलिए लादू दादू की ये मैं पूरे दिन पहनती हूँ। हाँ ये मैं पूरे दिन पहनती हूँ, रात को पहन के सोती हूँ, क्योंकि इससे ठंड नहीं लगता है। टाइम खोलती हूँ। हाँ नहाते हुए खोलती हूँ। नहीं हाँ वही, आपको, हमें किसी को पसंद नहीं है। ये सिर्फ मेरे को पसंद है, घर में किसी को भी पसंद नहीं है, नहीं गुड्डू को पसंद है, नहीं किसी को पसंद नहीं है। सब कहते हैं क्या ओढ़ के बैठी है, लेकिन यार ये एक तो खुलती नहीं है, यहाँ से बांध लेती हूँ, ठंड नहीं लगती है। इधर मैं सूट लेके आई थी कल, तो उनकी कटिंग कर रखी है और साथ में कर रही हूँ स्टिचिंग, ताकि गांव जाने से पहले सूट भी सिल लूँ, क्योंकि वहाँ मशीन नहीं है। मशीन ला रखी है सीकर, और ये है मसलिन, जो कि आजकल सबका फेवरेट बन रखा है। और मैंने गले पे पाइपिंग निकाल दी, धागे वाली पाइपिंग। और सूटों की खुद लाओ और ला के खुद स्टिचिंग करो, तो बड़ा मज़ा आता है सूट पहनने में। और देख रहे हो आस्तीन के कितनी सुंदर पतली पतली पाइपिंग निकाली है, और ज़्यादा धागे की पाइपिंग ही अच्छी लगती है। तो मेरे सूटों की स्टिचिंग मैं खुद ही करती हूँ, बाहर से करवाना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता है, फिटिंग नहीं बैठती है। तो मेरी खुद की फिटिंग ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को। तो यहाँ मैं सोची फटाफट सिलाई कर लूँ, फिर हम दोनों जाएंगे बाहर कुछ खाने के लिए, दोनों फ्रेंड। और कल मेरे को निकलना है, कल नहीं सॉरी परसों मेरे को निकलना है चूरू के लिए, लेनी है रवानगी। और इधर हम खा रहे हैं दोनों मूढ़ी खाने आए हैं, कि थोड़ी सी मूढ़ी वूढ़ी, कुछ ठंड का टाइम है भयंकर, तो बाहर घूमना भी हो जाएगा, कुछ खाना भी हो जाएगा। तो दोनों फ्रेंड इधर खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए आए हैं। पीछे अंधेरी रात, ठंड में आइसक्रीम
ठंड में आइसक्रीम। हाँ।